आज की इस नई वीडियो में हम डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस सीखेंगे। साथ ही साथ हम इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दो आदमियों ने उसे लूटा। टू मैन मग्ड हिम। मग का मतलब होता है किसी को जोर जबरदस्ती लूटना, गन पॉइंट पर लूटना। दुकानदार ने मुझे लूटा। द शॉपकीपर रिप्ड ऑफ मी। रिप ऑफ इसका मतलब होता है जब आप किसी दुकानदार के पास जाते हो, वो आपसे ज्यादा पैसे लेता है, मतलब आपको लूटता है, तो उस लूटने को रिप ऑफ कहते हैं। वो कम उम्री में मशहूर हो गया। He became famous at a tender age. At a tender age इसका मतलब होता है कम उम्री में, मतलब वो छोटा था, जवान था, उस उम्र में वो फेमस हो गया। वो गैर हाजिर दिमाग से काम करता है। He works absent-mindedly. Absent-mindedly इसका मतलब होता है कि जब वो काम करता है तो उसका दिमाग कहीं और होता है, मतलब वो कुछ और सोचता है, वो किसी ख्यालों में गुम होता है, तो उसको हम absent-mindedly कहते हैं। वो एक छोटी झोंपड़ी में रहता है। He lives in a small hut. He lives in a small hut. हट एक झोंपड़ी को कहते हैं। एक ही बार में उसने पूरी किताब पढ़ ली। He read the whole book in one go. In one go इसका मतलब होता है कि उसने एक ही बार में पूरी किताब पढ़ ली। मुझे बहुत लोग के कमेंट आते हैं कि आप रीड की सेकंड फॉर्म भी रीड ही यूज़ करते हो, तो मैं आपको बताता चलूं कि रीड की सेकंड थर्ड जो भी फॉर्म होती है रीड ही होती है। कुछ लोग इसे रीड इट कहते हैं, कुछ लोगों ने रोड बना दिया, बट इस तरह नहीं है। रीड की तीनों फॉर्म रीड 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 होती है। मेरे दिमाग में एक सवाल आया। A question came to my mind. A question came to my mind. वो जल्दी में निकला। He left in a hurry. He left in a hurry. In a hurry इसका मतलब होता है जल्दी में। उन्होंने खुशहाल जिंदगी गुजारी। They lived a prosperous life. Prosperous life इसका मतलब होता है कि वो जिंदगी जिसमें दौलत की कमी नहीं हो, जिसमें खुशी की कमी नहीं हो, मतलब सब कुछ हो, एक खुशहाल जिंदगी हो, तो उसको prosperous life कहते हैं। ये मेरे दोस्त की आखिरी निशानी है। This is the last keepsake of my friend. keepsake का मतलब होता है जो कोई दोस्त हमें छोड़कर चला जाता है या कोई मर जाता है, तो उसकी जो आखिरी निशानी होती है तो उसे हम keepsake कहते हैं। वो एक दरख्त के नीचे बैठ गया। He sat under a tree. He sat under a tree. मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। I will not give you a penny. I will not give you a penny. आपके हाथों में तो जादू है। You have magic in your hand. जब कोई अच्छी चीज बनाता है या कुछ अच्छा काम करता है हाथों से, तो हम उसे कहते हैं कि आपके हाथों में तो जादू है। तो उसके लिए हम इस सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। उसने मुस्कुराकर कहा। He said smilingly. He said smilingly. Smilingly का मतलब होता है मुस्कुराकर। मैंने पानी को साफ किया। I purified the water. Purify का मतलब होता है पानी को साफ करना। पानी को साफ करते हैं मशीन के जरिए, तो उसके लिए हम प्यूरिफाई का वर्ड यूज करते हैं। बुखार आपको कमजोर कर सकता है। The fever can weaken you. Weaken का मतलब होता है कमजोर करना। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। It's unbearable.
अनबियरेबल इसका मतलब होता है नाकाबिले बर्दाश्त, वो चीज़ जिसे बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। बदले में उसने कुछ नहीं मांगा। He did not ask for anything in return. In return इसका मतलब होता है बदले में। मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहता। I don't want to be burden on you. I don't want to be burden on you. बर्डन का मतलब होता है बोझ। वो गहरी सोच में पड़ गया। He fell into deep thought. He fell into deep thought. क्या कोई उम्मीद है? Is there any hope? Is there any hope? क्या कोई रास्ता है? Is there any way? Is there any way? क्या कोई मसला है? Is there any problem? Is there any problem? क्या कोई वजह है? Is there any reason? Is there any reason? उसने मिठाई बांटी। He distributed sweets. He distributed sweets. लाइन बहुत लंबी थी। The line was too long. The line was too long. उसकी हालत देखने वाली थी। His condition was something to be seen. His condition was something to be seen. वो खुद गिरा। He fell by himself. He fell by himself. मैंने अपनी आंखों से देखा। I saw with my eyes. I saw with my eyes. मैंने अपने कानों से सुना। I heard with my ears. I heard with my ears. ये इतना आसान नहीं होने वाला। It's not going to be so easy. It's not going to be so easy. ये इतना मुश्किल नहीं जितना लगता है। It's not as difficult as it seems. It's not as difficult as it seems. उसने मुझे पैसे भी दिए। He gave me money too. He gave me money too. ये सबसे मुश्किल सवाल है। This is the most difficult question. This is the most difficult question. लेट होने की क्या वजह है? What's the reason for being late? What's the reason for being late? He made me do all the household chores. He made me do all the household chores. मुझे बोलने का मौका दो। Give me a chance to speak. Give me a chance to speak. मैंने उसके सामने हाथ नहीं फैलाया। I did not beg in front of him. I did not beg in front of him. उसे सजा दी जा रही है। He is being punished. He is being punished. मुझे कॉल आ रही है। I'm getting a call. I'm getting a call. दीवारों के भी कान होते हैं। Even the walls have ears. Even the walls have ears.
तुमने उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। You did not treat him well. You did not treat him well. उसने मेरे काम की तारीफ की। He praised my work. He praised my work. उसे उकसाओ मत। Don't provoke him. Don't provoke him. मेरा मुंह मत खुलवाओ। Don't make me open my mouth. Don't make me open my mouth. उसके पास पैसे तक नहीं। He did not even have money. He did not even have money. तुम बस बातें करते हो। You just talk. You just talk. जो भी उसने कहा झूठ है। Whatever he said is a lie. Whatever he said is a lie. मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। I need some time to think. I need some time to think. ज्यादा टाइम मत लेना। Don't take too much time. Don't take too much time. अगर वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में घंटी के निशान पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हमारी वीडियो से उनका भी फ़ायदा हो, आपका ही फ़ायदा हो। अगर आपको इस तरह की और वीडियोस चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।